BMS एकेडमी में आपका स्वागत है। यहाँ यदि आप राइट हैंड साइड ऊपर की तरफ देखें तो आपके पास एक सर्च बॉक्स अवेलेबल है जिससे आप अपनी कंप्यूटर में फाइलें और कोई भी कंटेंट ढूंढ सकते हैं। वो कंटेंट आप चाहे तो फाइलों के प्रकार के आधार पे, चाहे तो फाइलों के नाम के आधार पे और चाहे तो उनके कंटेंट के आधार पे भी ढूंढ सकते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ मैं कंप्यूटर से C ड्राइव सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ सर्च में मैं कंप्यूटर बेसिक टाइप कर देता हूं और जैसे ही एंटर करता हूं तो मेरे पास यहाँ पे नीचे की तरफ सर्चिंग शुरू हो जाती है। देखिए यहाँ पे सर्चिंग अवेलेबल हो गया है। इसी तरह से एक मैसेज भी अवेलेबल हो जाता है, सर्चेज माइट बी स्लो इन नॉन इंडेक्स लोकेशंस। यदि आपने अपनी ड्राइव्स को इंडेक्स किया हुआ है या इंडेक्स में ऐड किया हुआ है तो आपकी सर्चिंग फास्ट रहती है, और यदि आपने इंडेक्सिंग नहीं की हुई तो सर्चिंग थोड़ा ज्यादा टाइम लेती है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करके ऐड टू इंडेक्स कर सकते हैं, जिससे कि नेक्स्ट टाइम जब आप C ड्राइव को सर्च करेंगे तो वो आपके कंटेंट को जल्दी से जल्दी खोजने की कोशिश करेगा। यदि आप नहीं करना चाहते इसको इंडेक्स में ऐड तो आप यहाँ से इसे क्लोज भी कर सकते हैं मैसेज को। यदि आप यहाँ देखें तो मेरे पास काफी सारी फाइल्स अवेलेबल हो गई हैं कंप्यूटर बेसिक्स के नाम से, जो कि अलग अलग स्थान पे अवेलेबल हो सकती हैं, जैसे कि हिंदी कोर्सेज में, रिसेंट में, और इसके अतिरिक्त यहाँ कंप्यूटर बेसिक्स के रूप में मेरे पास एक HTML फाइल भी अवेलेबल है और कंप्यूटर बेसिक्स के रूप में मेरे पास एक फोल्डर भी अवेलेबल है। जिस तरह का मैंने यहाँ वर्ड लिखा था उस तरह की उस वर्ड के अनुसार उसने मेरे पास फाइल्स और फोल्डर्स अवेलेबल करवा दिए हैं। मैं यहाँ डायरेक्टली डबल क्लिक करके अपने कंटेंट को देख सकता हूँ। कंप्यूटर बेसिक्स से रिलेटेड टेक्स्ट लिखा था तो आप यहाँ देखें मेरे पास काफी सारे रिजल्ट अवेलेबल हो गए हैं जो कि फोल्डर्स और फाइल्स के रूप में हैं। कुछ ये जानकारी दे रहे हैं कि रिसेंटली मैंने ये फाइल्स यूज की, कुछ उनकी लोकेशन के साथ उनकी जानकारी दे रहे हैं। देखिए यहाँ मेरे पास कंप्यूटर बेसिक्स का जो फोल्डर है वो सबसे पहले अवेलेबल हो गया है। यहाँ मैं डबल क्लिक करके इस फोल्डर को डायरेक्टली यहीं से खोल सकता हूँ। तो देखिए मेरे पास फिर से वो फाइल अवेलेबल हो गई है। इसके अतिरिक्त यदि आपके पास काफी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो उसको आप अलग अलग व्यू के रूप में भी देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ से मैं पहले लाइब्रेरीज में से पिक्चर पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे सैंपल पिक्चर्स को क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ देखिए यदि आप राइट हैंड साइड ऊपर की तरफ देखें तो मोर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसमें आप आइकॉन्स का साइज सेट कर सकते हैं, जैसे कि लार्ज, मीडियम, स्मॉल और एक्स्ट्रा लार्ज। इसके अतिरिक्त यदि आप चाहें तो लिस्ट व्यू भी देख सकते हैं, केवल लिस्ट में ले आइए तो देखिए केवल लिस्ट अवेलेबल रह गई है। और यहाँ से डिटेल्स भी देखी जा सकती है। डिटेल्स में उनकी डेट, कब वो बनाएगी फाइलें, इसके अतिरिक्त उनका साइज, रेटिंग्स और काफी सारी जानकारी उसके साथ अवेलेबल रहती है। और इसी तरह से टाइल्स छोटे छोटे चित्र के रूप में आपके पास अवेलेबल होगी और कंटेंट के रूप में भी आपके पास ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो गई। आप चाहें तो प्रीव्यू पेन, देखिए क्लास में प्रीव्यू पेन है, आप इसको हाइड कर सकते हैं। प्रीव्यू पेन का मुख्य कार्य है जब भी आप किसी फाइल पे क्लिक करते हैं तो उसका इंटरनल कंटेंट यहाँ प्रीव्यू पेन में दिखाया जाता है। मैं माउस को यहाँ, मैं प्रीव्यू पेन का साइज छोटा और बड़ा भी कर सकता हूँ। देखिए इसमें आपके पास जिस भी फाइल पे आप क्लिक करेंगे उसका कंटेंट यहाँ अवेलेबल हो जाएगा। इसी तरह से यदि आप प्रीव्यू पेन को हाइड करना चाहते हैं तो आप यहाँ हाइड पे क्लिक करें तो प्रीव्यू पेन आपके पास यहाँ से हट जाएगा। यदि आप नया फोल्डर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास यहाँ ऊपर की तरफ देखें तो न्यू फोल्डर का एक बटन अवेलेबल है। जिस जगह आपको ये फोल्डर बनाना है पहले उस लोकेशन को चुन लीजिए। जैसे मैं डेस्कटॉप पर कोर्सेज के अंतर्गत यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाना चाहता हूँ, न्यू फोल्डर, और यहाँ पे मैं उस फोल्डर का नाम रख देता हूँ पंजाबी कोर्सेज के नाम से। अब यहाँ यदि ध्यान दे तो मेरे पास पंजाबी कोर्सेज के नाम से एक फोल्डर अवेलेबल हो गया है। तो टोटल 3 फोल्डर मेरे पास यहाँ अवेलेबल हो गए हैं। इस प्रकार आप चाहें तो अपना नया फोल्डर बना सकते हैं। यदि किसी कारणवश आपको फोल्डर नहीं चाहिए तो आप सिलेक्ट करें फोल्डर, कीबोर्ड पे डिलीट बटन प्रेस करें और इसे यस कर दें। जैसे आप यस करेंगे ये फोल्डर यहाँ से हट के आपके रिसाइकिल बिन में अवेलेबल हो जाएगा। और यदि यहाँ भी आपको ये फोल्डर नहीं चाहिए, अर्थात आप बिल्कुल कंप्यूटर से हटाना चाहते हैं, तो आप एम्प्टी द रिसाइकिल बिन पे क्लिक करेंगे तो ये दोनों आइटम्स
जो भी रिसाइकिल बिन में अवेलेबल आइटम्स हैं वो भी डिलीट हो जाएंगी, जिसमें कि आपका फोल्डर भी शामिल है। जैसे ही यस करता हूं मैं, देखिए दोनों आइटम्स डिलीट हो गई हैं। तो इस प्रकार से आप नया फोल्डर बना सकते हैं और उसे डिलीट भी कर सकते हैं। एक फोल्डर में रखे हुए कंटेंट को हम दूसरे फोल्डर में भी प्लेस कर सकते हैं, अर्थात मूव कर सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि हम इसे कट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम चाहें तो उनकी कॉपीज भी रख सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ एग्जाम्पल ग्रुप में हमारे पास 2 फोल्डर अवेलेबल हैं, एक कोर्सेज के नाम से और एक पब्लिश्ड के नाम से। सबसे पहले मैं कोर्सेज फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ। मेरे पास यहाँ हिंदी कोर्सेज के अंतर्गत कंप्यूटर बेसिक्स में कंप्यूटर बेसिक की एक पीपीटी है, यानी कि प्रेजेंटेशन फाइल है। मैं ऊपर वाली बार से यहाँ से, यदि मैं ऊपर वाली बार पे लेफ्ट क्लिक करके प्रेस करके रखूं, अर्थात इसे ड्रैग करने की कोशिश करूं, तो आप ध्यान देंगे कि मैं इस विंडो को मूव कर पा रहा हूं। अर्थात आप विंडो को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मुझे जो दूसरा फोल्डर खोलना है वो है पब्लिश्ड के नाम से। मैं यहाँ इसे डबल क्लिक करके खोलता हूँ, तो आप देखें, अब यदि आप यहाँ ध्यान दें तो मेरे पास 2 फोल्डर खुले हुए हैं। एक कंप्यूटर बेसिक के नाम से, यदि मैं यहाँ ऊपर वाली पट्टी पे क्लिक करूं तो ये पहले आ जाएगा, अर्थात ऊपर आ जाएगा। इसी तरह से पब्लिश्ड के नाम से अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो ये ऊपर आ जाएगा। और यदि आप ध्यान दें तो मैं एक टाइम पे एक ही को ढंग से देख पा रहा हूं, तो कोई बात नहीं, मैं ऊपर वाली पट्टी से फिर से ड्रैग करते हुए इसको राइट साइड लेके जाता हूं। आप देखेंगे कि खुद ही विंडो जो है रीसाइज हो गई है। इस तरह से पब्लिश्ड वाले फोल्डर की विंडो को जब मैं लेफ्ट साइड लेके जाता हूं, तो देखिए फिर से दोनों फोल्डर्स की जो विंडो है वो रीसाइज हो गई है अपने आप। अब यहाँ पे यदि आप ध्यान दें तो मेरे पास कंप्यूटर बेसिक्स नाम की फाइल है, जिसको मैं पब्लिश्ड में लाना चाहता हूँ। मुझे केवल इसको क्लिक करके ड्रैग करके खींचते हुए पब्लिश्ड वाली साइड पे लेके आना है। आप देखेंगे कि वो फाइल कंप्यूटर बेसिक से हट के मेरे पास पब्लिश्ड में अवेलेबल हो गई है। मैं इसे फिर से वापस ले जा सकता हूं ड्रैग करते हुए। तो जब आप ड्रैग करते हैं और फाइनली छोड़ने से पहले आपके पास एक मैसेज आता है जो दिखा रहा है आपको कि मूव टू कंप्यूटर बेसिक्स, यानी कि आपने पब्लिश्ड वाले फोल्डर से इसको कंप्यूटर बेसिक वाले फोल्डर में मूव किया है। परंतु यदि आप चाहते हैं कि 2 कॉपीज बन जाएं आपकी फाइल की, अर्थात एक फाइल आपकी कंप्यूटर बेसिक्स फोल्डर में पड़ी रहे और दूसरी जो है वो पब्लिश्ड फोल्डर में पड़ी रहे, इसके लिए आप कीबोर्ड पे कंट्रोल प्रेस करके रखें और फिर ड्रैग करें और अब इसे यहाँ पब्लिश्ड में लाके छोड़ दें। आप देखेंगे कि अब दोनों तरफ उसकी कॉपीज अवेलेबल हो गई हैं, कंप्यूटर बेसिक्स जिसमें ओरिजिनल फाइल और पब्लिश्ड में उसकी जो कॉपी वाली फाइल वो अवेलेबल हो गई है। अब यदि मैं इन फाइलों को मान लीजिए नहीं चाहता और मैं इसे हटाना चाहता हूं पब्लिश्ड में, तो मैं सिलेक्ट कर लूंगा फाइल को, कीबोर्ड पे डिलीट की है उसे प्रेस करूंगा और इसी के साथ मेरे पास एक मैसेज अवेलेबल हो जाएगा, आर यू श्योर यू वांट टू मूव दिस फाइल टू रिसाइकिल बिन? क्या आप इस फाइल को डिलीट करके रिसाइकिल बिन में भेजना चाहते हैं? जैसे ही मैं यस करता हूं, ये फाइल मेरे पास से पब्लिश्ड वाले फोल्डर से हटकर रिसाइकिल बिन में अवेलेबल हो जाएगी। आप यदि यहाँ देखें, रिसाइकिल बिन ओपन करके देखते हैं तो हमारे पास ये फाइल यहाँ अवेलेबल हो गई है। मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। इसके अतिरिक्त यदि आप किसी फाइल या फोल्डर को कट, कॉपी या पेस्ट करना चाहते हैं तो उस फाइल या फोल्डर पे राइट क्लिक करें। जैसे मैं यहाँ कंप्यूटर बेसिक्स पे राइट क्लिक कर देता हूँ, इसमें काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं, जिसमें ओपन अर्थात खोलने से संबंधित है और नीचे की तरफ यहाँ कट और कॉपी 2 इंपॉर्टेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मान लीजिए इस फाइल को मैं मूव करना चाहता हूँ, तो यहाँ मैं इसे कट पे क्लिक कर दूंगा। आप देखेंगे यहाँ जो आइकॉन का कलर था वो बहुत ही डिम हो गया है। वापिस जहां मुझे ये फाइल रखनी है वहां जाऊंगा, यहाँ राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करते समय ध्यान रखिए कि आप जब राइट क्लिक करें तो वो राइट क्लिक खाली जगह पे हो, व्हाइट स्पेस पे हो। अगर आप किसी फाइल पे राइट क्लिक कर देंगे तो उसके ऑप्शंस अलग आ जाएंगे आपके पास। तो मैं यहाँ राइट क्लिक कर देता हूँ और अब यहाँ से मैं पेस्ट चुन लेता हूँ। जैसे ही पेस्ट करता हूँ, मेरी ये फाइल कंप्यूटर बेसिक्स वाले फोल्डर में से पब्लिश्ड वाले फोल्डर में मूव हो जाती है। इसी तरह से मैं इस फोल्डर में यदि दोबारा राइट क्लिक करूं और यहाँ देखिए मेरे पास एक ऑप्शन अवेलेबल हो गया है, अंडू मूव। यदि मैं इसे क्लिक कर देता हूं
तो जो फाइल मैंने मूव की थी वो फिर से वापस आ गई है। इसी तरह से कॉपी करने के लिए फिर से राइट क्लिक, अब की बार कट की जगह कॉपी क्लिक कर देता हूं और यहाँ पब्लिश्ड वाले फोल्डर में आके राइट क्लिक करके पेस्ट कर देता हूं। तो अब की बार मेरे पास दोनों फोल्डर्स में ही फाइलें अवेलेबल हो गई हैं। यहाँ मैं इस पब्लिश फोल्डर को क्लोज कर देता हूँ। ये जो विंडो मेरे पास अवेलेबल है ये मेरे कोर्सेज फोल्डर की विंडो अवेलेबल है। यदि मैं चाहता हूं कि इस कंप्यूटर बेसिक का शॉर्टकट अपने डेस्कटॉप पे आ जाए तो इसके लिए मैं यहाँ राइट क्लिक करूंगा। अब यहाँ ध्यान दें सेंड टू के रूप में एक मेन्यू अवेलेबल है जिसमें मैं डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट का ऑप्शन चुन लेता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट का ऑप्शन चुनता हूँ मेरे पास डेस्कटॉप में यहाँ नीचे की तरफ ये फाइल अवेलेबल हो गई है। ये फाइल शॉर्टकट है। ये जानकारी यहाँ लेफ्ट हैंड साइड नीचे की तरफ एक छोटा सा एरो दे रहा है। इसका अर्थ ये है कि ये भी मेरे पास शॉर्टकट है, ये भी शॉर्टकट है और ये भी शॉर्टकट है। तो इस प्रकार से मैं शॉर्टकट क्रिएट कर सकता हूं किसी भी फाइल का। इस प्रकार से आप अपने कंटेंट को कट, कॉपी, पेस्ट कर सकते हैं और आप इसके लिए माउस का प्रयोग कर सकते हैं जिसमें आप राइट क्लिक या आप ड्रैगिंग का प्रयोग भी कर सकते हैं। नीचे की तरफ दी गई टास्क बार के खाली जगह पे ही देखिए जैसे बीच में एक खाली स्पेस दिखाई दे रहा है जिसमें ये आइकॉन्स नहीं है और साथ में ये नोटिफिकेशन एरिया के बीच में जो खाली स्पेस है, यदि मैं इस पे राइट क्लिक करूं तो मेरे पास टास्क बार से रिलेटेड काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं जिसमें मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज को चुन सकता हूँ। प्रॉपर्टीज में मेरे पास टास्क बार से रिलेटेड काफी सारे ऑप्शन हैं जैसे कि लॉक द टास्क बार। यदि मैं टास्क बार लॉक कर देता हूं तो मैं टास्क बार को यहां से मूव नहीं कर पाऊंगा। अभी मैं इसे अनलॉक करता हूं, अप्लाई करता हूं, ओके कर देता हूं। अब यदि मैं इस पे लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखता हूं तो आप देखेंगे कि ये टास्क बार मेरे पास राइट हैंड साइड अवेलेबल हो गई है। इसी तरह से टॉप और लेफ्ट और फिर से मैं इसको बॉटम साइड पे प्लेस कर सकता हूं। फिर से राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज। मेरे पास यहाँ और भी काफी सारे ऑप्शन हैं जिसमें कि ऑटो हाइड द टास्क बार। जब मैं ऑटो हाइड टास्क बार पे क्लिक करके अप्लाई कर देता हूँ तो जब भी आपका कोई टास्क बार से काम नहीं रहेगा टास्क बार अपने आप को हाइड कर लेगी, परंतु जैसे ही आप माउस वहां लेके जाएंगे टास्क बार फिर से आपके सामने अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ मैं राइट क्लिक करके फिर से प्रॉपर्टीज पे और मैं यहाँ पे ऑटो हाइड ऑप्शन को डिसेबल कर देता हूँ।